कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। तो कोलकाता में यह घमासान लगातार आप देख रहे हैं, सड़क पर किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है। लेडी डॉक्टर की जो हत्या की गई उससे लोग अभी तक बहुत ज्यादा नाराज हैं और जूनियर डॉक्टर्स की नाराजगी नहीं खत्म हो रही है। अब पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी सड़क पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोल, पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये देखिए सामने ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जिन्हें इस वक्त अभी अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन आप देखिए अपने साथी के साथ जो हुआ उससे कितने ये आक्रोशित हैं। अब पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। ग्रुप में ये तमाम जूनियर डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं, कोलकाता की सड़क पर मौजूद हैं, हाथ में इनके तिरंगा। और लगातार इनकी मांग यही है कि लेडी डॉक्टर जिसके साथ दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, उसे इंसाफ मिले। और पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कोलकाता के जो पुलिस के मुखिया हैं, इन प्रदर्शनकारियों का कहना कि वो अब इस्तीफा दें। शुरू से ही दरअसल पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले में सवालों के घेरे में है। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त कोलकाता से मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि अभी भी जो आक्रोश है वो ठंडा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, और जिन इलाकों में इस समय ये जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लाल बाजार और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है और यही कारण है कि वहाँ पर रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा। पर सवाल ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस तक जाकर अपना ज्ञापन देना चाहते थे और इस्तीफा भी मांग रहे हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का, ये कहकर कि जिस तरह की गलतियाँ हुई हैं या फिर सच को छुपाने की कोशिश की गई है, इसके आरोप में सीधा पुलिस और पुलिस के उच्च कार्यकर्ता, उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितना जल्दी हो सके पहले तो इंसाफ की मांग जो जूनियर डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। और आज भी मैं जहां पर हूं, ये आरजीकर अस्पताल में, यहां से लेकर लगातार डॉक्टर्स जो चल के जा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी और ओपीडी छोड़कर बाकी अस्पताल में अधिकतर गतिविधियों पर वैसे भी अभी भी उसी तरह से ठप पड़ा हुआ है सब कुछ। तो वहीं दूसरी ओर कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा में एक और कानून को लाया जाएगा, अपराजिता कानून लाया जाएगा, और उसके साथ उसे बिल को कानून में तब्दील करने की राज्य सरकार की भी पूरी कोशिश है, जिसका समर्थन बीजेपी कर रही है। पर ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक दिन नहीं है, हर रोज है। आप कल्पना कीजिए कि 25 दिन हो गए हैं और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अस्पताल हो, अस्पताल के बाहर हो, स्थानीय लोग हों। कल भी यहाँ पर सेलिब्रिटीज से लेकर स्थानीय जनता सड़कों पर चल रही थी। 4 तारीख को फिर से रात को 9 बजे से 10 बजे तक इस तरह की कैंडल मार्चेस निकाले गए हैं। हर रोज कोई ना कोई गतिविधि है और हर रोज सवाल और जवाब के इंतजार में आम जनता जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है। हाँ, लेकिन ये तो जूनियर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं मनोज्ञा, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, यानी अभी भी वहां पर अस्पतालों में कामकाज तो प्रभावित हो रहा होगा फिर तो। बिल्कुल, अधिकतर जूनियर डॉक्टर्स आरजीकर अस्पताल से या फिर आसपास के सरकारी अस्पतालों से हैं। यहाँ तक कि कल पेन डाउन बुलाया है डॉक्टर्स ने, और ये पेन डाउन का मतलब होगा कि कोई भी डॉक्टर मरीज को अगर देखेगा भी तो हो सकता है वो इमरजेंसी में दवाई दे दे, लेकिन लिखित तौर पर कोई भी डॉक्टर सिग्नेचर या फिर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा। यही बता रहा है कि डॉक्टर्स में अभी भी किस तरह की नाराज़गी है। प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो अभी भी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर उतर रहे हैं डॉक्टर्स। अमूमन आप अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर को भगवान का स्वरूप माना जाता है, पर भगवान का स्वरूप होने वाले ये डॉक्टर्स क्या ही करें जो अगर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े और खुद अपनी ही इंसाफ की गुहार अपनी ही सरकार के खिलाफ लगानी पड़े। और मनोज्ञा, इस पूरे मामले में अगर आप शुरू से देखें तो जो पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका है, कोलकाता पुलिस की भूमिका है, वो सवालों के घेरे में है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि आज जो ये जूनियर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं तो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं? जी बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसको ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है और अगर भरोसा कम हो जाए तो उसको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है। ये अगर एक कांच में अगर जो आईना आप देखते हैं उसमें अगर दरार आ जाए तो वो दरार कभी भी भरती नहीं है, और ठीक उसी तरह की एक ऐसी दरार है जिसको भरने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब CISF को तैनात किया गया है आरजीकर अस्पताल में, खासतौर से जिससे डॉक्टर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। खासतौर से महिला डॉक्टर्स जो यहाँ
पर काम करती हैं, इस घटना के बाद सभी में एक सदमे के बाद एक तकलीफ, एक ऐसी भावनाएं हैं जिनको मेरे लिए भी शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा डर है, एक ऐसा भय है जो अपने कर्म क्षेत्र में है, जहां पर वो रोज़ आते हैं, जहां पर वो 36 घंटे 48 घंटे लगातार काम करते हैं, मरीजों को देखते हैं, न जाने कितने सैकड़ों मरीजों को ठीक करके वापस घर भेजते हैं। लेकिन अगर वो खुद ही अपने कर्म क्षेत्र में सुरक्षित महसूस ना करें, हालांकि बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आप वापस लौटिए, काम पर लौटिए, आपके खिलाफ हमने अभी तक कोई मामले नहीं किए हैं, लेकिन उस पर भी राजनीति हो गई, सवाल उठाते हुए कि क्या ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमकाने की या डराने की कोशिश कर रही थी। और उसके साथ अब सवाल जिसके जवाब का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।